वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक ईश्व इन इंडियन कॉमर्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हम सब इस स्टेप के बारे में पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसकी ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या थी, एनर्जी क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या है। इसमें हम कुछ रोल्स एंड सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, देन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, देन उसके बाद टेली कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ने पड़े हैं। तो ये सब चैप्टर बहुत छोटा होने वाला है, बहुत ईजी होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। कि देखो जो रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, देखो पहले बता देती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर होती है बिल्डिंग्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि वो कैसे बिल्डअप है, मतलब उनका आउटर क्या इन्वायरमेंट क्या है, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नेशनल का डायरेक्टली डिपेंड होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो प्लेस ऑफ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसकी साउंडनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डेवलपमेंट का कंट्री में। एंड अ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन इज़ वेरी की टू ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कोई सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है नेशन की, वो भी डिपेंड करती है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ एडवोकेट, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल क्या है। देन जो एडवोकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती है वो भी नेसेसिटी होती है जो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल फ्रेमवर्क के लिए। देन हैंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जनरली एक बेसिक फिज़िकल सिस्टम है बिजनेस का, रीजन का, नेशन का, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, पावर सिस्टम, इन सब चीज़ों के लिए कि कैसे हाई कॉस्ट है, कैसे है, क्या है। देन डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग की डेफिनेशन क्या है। एज पर आरबीआई की, आरबीआई क्या बोलता है, अ क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग to borrower company which is engaged in developing, operating, maintaining infrastructure facility. This is the project if any of the following sector infrastructure facility ऑफ अ सिमिलर नेचर। कि देखो आरबीआई क्या बोलता है कि एक एज पर दी आरबीआई अ क्रेडिट फैसिलिटीज टर्म एज इंफ्रास्ट्रक्चर लीड लैंडिंग। कि इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग क्या है टू अ बोरोइंग कंपनी का, कि जो कि इंगेज होती है डेवलपिंग कंपनीज में, ऑपरेटिंग करती है, मेंटेनिंग करती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, रोड इंक्लूडिंग टोल रोड, अ ब्रिज और अ रेल सिस्टम, अ हाईवे प्रोजेक्ट जिसकी मतलब इंटीग्रल पार्ट हो हाईवे प्रोजेक्ट्स में, अ पोर्ट, एयरपोर्ट, आइलैंड वाटरवेज, इनलैंड आइलैंड पोर्ट्स हो, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हो, सैनिटेशन हो, सेवरेज सिस्टम हो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हो जो कि बेसिक सैलरी इंक्लूडिंग रेशियो पैकेजिंग, पैगिंग एंड डोमेस्टिक सैटेलाइट सर्विस हो, नेटवर्क ऑफ ट्रंकिंग एंड ब्रॉडबैंड हो, इंडस्ट्रियल पार्क हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो। देन उसके बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो पावर का, नेटवर्क का, एंड कंस्ट्रक्टिंग एग्रो प्रोसेसिंग सब कुछ हो। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो, प्रिजर्वेशन हो, कंस्ट्रक्शन हो। देन उसके बाद फॉर रेजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्विंग, अगर आपको एक्सटर्नल रेज बोर्विंग चाहिए, जो आरबीआई जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, लाइक power, telecommunication, railway, roadways, including bridges, seaports, and industrial parks and urban infrastructure. Next is role and significance of infrastructure in promoting economic development. कि जो role क्या है infrastructure का अपने economic development को promote करने के लिए। Smooth functioning of economy, development of agriculture, development of industry, promotion of investment, improvement in output, employment generation, development of backward areas, social changes, overall development, ये सब चीज़ें हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट इज स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। जो इफ़िशिएंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से चला पाएगा, क्योंकि एक स्मूथ होगा कि कैसे व्हील्स कैसे इकोनॉमी के चलने हैं। मतलब अगर अच्छे से इकोनॉमी होगी, मतलब पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छे होगा। देन सेकेंड इज डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जनरेट कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की। एडवोकेट एक्सपेंशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, क्रेडिट, ये सब चीज़ें क्या हैं। देन उसके बाद
डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक कि एनर्जी, स्किल, मैन पावर, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस अलॉन्ग साइड विद हैवी प्लांट मशीनरी, ये सब चीज़ें क्या है। देन प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कि देर आर द विद साउंड एडवोकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, देन इन्वेस्टमेंट इन आउटपुट होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सच एज एनर्जी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन इंक्रीज होना चाहिए, जो आउटपुट रिसर्च ये सब चीज़ें हों। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, जैसे कि मोबिलिटी, इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी है। देन डेवलपमेंट ऑफ अ बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज उन सबको भी डेवलपमेंट दिया जाए। देन सोशल चेंजेस में हेल्प करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सोशल चेंजेस का, इंडस्ट्रियल का, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का, कम्युनिकेशन का। देन ओवरऑल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो फॉर द ओवरऑल ग्रोथ, ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पढ़ते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है। सो इसके दो कॉम्पोनेंट्स, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक में हमारी एनर्जी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इरिगेशन आ जाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा एजुकेशन एंड हेल्थ आ जाता है। सो एनर्जी पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या है। सो इंट्रोडक्शन, एनर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट है, क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट प्रोसेस का नेशन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कमोडिटी के लिए। एंड जो एनर्जी है एसेंशियल है इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रिलेटेड एरियाज़ के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गोल्स। देन वन कैन नॉट इवन थिंक अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब आप सोच सकते हो बिना बिजली का कोई भी चीज़ चल जाए। देन साउंड्स ऑफ एनर्जी लाइक अदर साउंड्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी एंड सोन। एनर्जी इज़ द लाइफ लाइन ऑफ फुल प्रोडक्शन की, पूरा प्रोडक्शन की लाइफ लाइन होती है। जो एनर्जी होती है जो जनरली क्वालिटी ऑफ लाइफ दिखाती है कितना है, जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ट्यूबवेल चलाने के लिए। एंड देन उसके बाद हाउस के लिए, कुकिंग एंड हीटिंग के लिए, एंड परचेज एंड सोल्ड के लिए, इकोनॉमिक लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड ऑन द हैंड इन नॉन कमर्शियल एनर्जी लाइक फ्रीली अवेलेबल नेचर लाइक वायर, वुड एंड काउडंग के लिए। देन एनर्जी रिसोर्सेज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस हीट, जो एनर्जी क्या होती है जैसे कि अपनी हीट प्रोड्यूस हो, पावर लाइफ हो, ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। जो एनर्जी है एक क्वांटिटिव प्रॉपर्टी है और जो कि ट्रांसफ़र करती है एक चीज़ को दूसरी जगह से। एंड देन इट में एग्जिस्टिंग पोटेंशियल काइनेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रोलिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, इन सब फॉर्म्स में होती है ये। देन उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, एनर्जी कहाँ से मिलती है। सो एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल, कि जो जल्दी जल्दी रिन्यू नहीं हो सकता है। दिस सोर्सेज आर इन लिमिटेड क्वान्टिटी में होता है। ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो देखो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आता है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल में क्या क्या, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। एंड नॉन कमर्शियल में क्या आता है, फायरवुड, स्ट्रो, ड्राई डॉग। तो जब नॉन कन्वेंशनल में क्या आता है, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। देखो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, हीट जो भी आपको दे रही है, ये दो होती है, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब कि जल्दी से आ ही नहीं सकता है, और एक होता है नॉन कन्वेंशनल जो आप इजीली मतलब मैन मेड बोल सकते हो, जैसे कि बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। देन जो जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकता है उसको हमने दो पार्ट में डाल दिया, एक होता है कमर्शियल, एक होता है नॉन कमर्शियल। हम जो कोल होता है मतलब वो इन द मनी ट्रांजेक्शन में आता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है नॉन कमर्शियल जो कि हम ईजिली हमें होम अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि फायरवुड, स्ट्रो एंड ड्राई डंग। ठीक है। सो फर्स्ट इज कमर्शियल एनर्जी। सो कमर्शियल एनर्जी यूज एनर्जी इंक्लूड्स पेट्रोल, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द कोल्ड कमर्शियल एनर्जी बिकॉज इनका प्राइस होता है, तो जो कस्टमर होते हैं इनको पैसों में खरीदते हैं। ठीक है। जैसे कि इसके कुछ पार्ट्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। सो कोल इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इंडिया का वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रूवन है कोल रिजर्व्स का। जो कोल है एक बल्क प्राइमरी एनर्जी कंट्रीब्यूटर है इंडिया में, 56.90 शेयर है इसका। देन उसके बाद it's still at the nearly half of the mix and the coal is the used in steel plants, cement factories, railway, fertilizer, इन सब चीज़ों में काम आता है। देन पेट्रोलियम इज अनदर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का है, एक फॉसल फ्यूल है, नॉन रिन्यूएबल है।
जो पेट्रोलियम होता है इज़ अ लिक्विड मिक्सचर फाउंड अंडरग्राउंड, एक लिक्विड मिक्सचर है जो कि अंडरग्राउंड फाउंड होता है टू मेक गैसोलाइन एंड डीजल फ्यूल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। देन उसके बाद नेचुरल गैस इज वन ऑफ द मेन प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वर्ल्ड का, एंड क्वांटिटी मिथेन एंड प्रोपेन एंड बुटेन्स एंड पेंटेन्स इन सब में होता है। देन नेचुरल गैस होती है, हाई एनर्जी होती है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी द मोस्ट यूजफुल पॉपुलर सोर्स है एनर्जी का इज इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह। देन उसके बाद वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। देन उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, देन दीज आर द renewable sources of energy. These are energy sources which are replaced by natural process, जो natural process से हम replace कर सकते हैं। they can be generated in constant rate से भी generate हो सकती हैं। then उसके बाद जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी। सोलर एनर्जी इज अ मेन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये जनरेट करता है सनलाइट से। सोलर एनर्जी इज़ वाइडली यूज फॉर डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, कुकिंग पर्पस के लिए। एंड उसके बाद वाइंड एनर्जी होती है कि सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट बाय हार्नेसिंग ऑफ पावर विंड, जो मतलब वाइंड एनर्जी समझ रहे हो, वो विंड वाली, मतलब वो कैसे बताऊँ, जिसके 3 वे होते हैं उनसे बनती है। देन उसके बाद टाइडल एनर्जी इज जनरेटेड एक्सप्लोइटिंग द टाइडल वेजेस जो सीज़ के मतलब सीज़ की मूवमेंट से जो बनती है वो उसकी वाली बात हो रही है। देन बायोमास एनर्जी इज द प्लांट एनिमल मटीरियल यूज, जो कि प्लांट एंड एनिमल मटीरियल यूज होता है। देन इट कैन बी पर्पसली ग्रोन एनर्जी, पर्पसली होता है ये एनर्जी, क्रॉप्स एंड वुड्स एंड फॉरेस्ट वेस्ट, फूड क्रॉप्स। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट है। इस दैट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, वाटर, एयर। द रोड network of India is the second largest of the one of the busiest in the world। कि जो हमारा लैंड मतलब कि जो हमारा रोड नेटवर्क है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। तो रेल नेटवर्क इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट, और जो रेल वाला है वो फोर्थ लार्जेस्ट है। एंड जो वाटरवेज है वो रिवर, कैनल्स, बैकवर्ड्स, इन सब चीज़ों के थ्रू होता है। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, लैंड, एयर, वाटर। तो लैंड जो 2 तरीके से है, रोड एंड रेल, एंड जो एयर वाला है मतलब हवा वाला, एंड वाटर वाला मतलब पानी वाला। सो रेलवेज, द इंडियन रेलवेज वन ऑफ द पिलर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंडिया में एक सिंबलिक है, रिलेशनशिप है इंडस्ट्री इकोनॉमी को जो बना के रखता है। जो इंडियन रेलवेज है वो लार्जेस्ट है गवर्नमेंट का रेलवे इन द वर्ल्ड। रेलवे फंक्शन एज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन से, पैसेंजर से फ्लाइट सर्विसेज। एंड रेलवे प्लेज अ क्रूशियल रोल होता है ट्रांसपोर्ट का, कोल, आयरन और मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील प्रोडक्ट्स एंड फूड ग्रेन्स, इन सब के लिए। देन एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज क्या क्या है, लार्ज कैरिंग कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा बल्क गुड हमारा कैरेज हो सकता है। देन इकोनॉमिकल एज द फ्रेट रेट्स की बहुत ज़्यादा सस्ता होता है हमारा रेलवेज। एंड ऑल वेदर मोड, सब वेदर मोड में भी चल जाता है ये। देन नेक्स्ट इज कंटेनराइजेशन। जो इंडिया रेलवेज है वो एक अच्छी जॉब है कंटेन करने में, अनइंटरप्टेड है, स्पीडर मूवमेंट ऑफ गुड्स है। देन लिंक टू इंटरनेशनल मार्केट में भी लिंक्ड है। देन उसके बाद रोड्स, द रोड्स ट्रांसफर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स। देन ये इंटीग्रेट करता है देन इकोनॉमी को। देन उसके बाद रोड्स आर क्रूशियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो रोड्स है क्रूशियल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, लॉन्ग डिस्टेंस को हैंडल कर लेता है। देन उसके बाद द रोड कनेक्शन इज सिग्निफिकेंट, द रोड सच एज रेलवे ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी है। देन उसके बाद एंड एफिशिएंट, और ये में बाकी ट्रांसपोर्ट से जोड़ता है, जैसे कि रेलवे, पोर्ट और लैंड वाटरवे तक जाने के लिए हमें रोड ही लगती हैं। तो उसके बाद एन एफिशिएंट एंड वेल स्टेब्लिश नेटवर्क रोड्स इज डिजाइन फॉर प्रमोटिंग ट्रेड कॉमर्स के लिए। देन उसके बाद मेरिट इज फर्स्ट इकोनॉमिकल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, सो एज कम्पेयर द रेलवेज इट इज़ मोर इकोनॉमिकल, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है। देन उसके बाद द स्टडीज़ हैव प्रमोटेड इट बाय चीपर बाय 25%, ये 25% चीपर है हमारा रेलवे से। देन स्पीडर मूवमेंट, ये स्पीड वाला होता है, पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज, हम डोर टू डोर सर्विसेज भी दे सकते हैं बाय दी रोड। देन टचिंग फार फ्लंग मार्केट मच बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ रेलवे से ज़्यादा भी हम
ज़्यादा टच कर सकते हैं। तो उसके बाद लीजर कंडीशन ऑफ सर्विसेज, द रोडवे नॉट इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट पैकेजिंग, स्ट्रिक्ट पैटर्न की रिक्वायर्ड ज़रूरत नहीं होती। अगेन डैमेज क्लेम में सेटल फास्टर, जो डैमेज क्लेम होता है वो भी जल्दी फास्टर कर सकते हैं। देन डिमेरिट क्या होते हैं, अनइकोनॉमिकल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो अनऑप्रिपेड होता है। देन इट इज़ फेयर एंड इट इज़ फेयर वेदर फ्रेंड, रोडवेज आर क्लोज ड्यूरिंग मानसून्स, और हम ना मानसून के द्वारा मानसून में हम रेलवेज मतलब रोडवेज से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। देन उसके बाद नॉट सूटेबल फॉर बल्क ट्रांसपोर्टेशन, बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। देन उसके बाद एयरपोर्ट, कि एयरपोर्ट क्या होता है। सो एयरपोर्ट, the aviation sector is playing an increasing pivotal role in the fast growing requirements of the country. Indian aviation industry is one of the fastest growing aviation industry in the world, with the private airlines, हमारी प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो इंडियन एविएशन है, ये भी प्राइवेटली भी ऑन किया गया है। देन लो कॉस्ट होती है कहीं कहीं पे, जो कि गवर्नमेंट वाली होती है। एयरवे है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है क्योंकि फास्ट हो जाता है। देन मेरिट्स क्या है, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ज़्यादा स्पीड हम कार्गो वगैरह कर सकते हैं। ऑल वेदर फ्रेंड है, ये हमारा फ्लड वॉर्स अर्थक्वेक वगैरह में भी काम आता है। देन उसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, द लेवल ऑफ कंज्यूमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन इज़ हाई, इनकी सेटिस्फेक्शन हाई होती है, स्पीड होती है, लीस्ट डैमेज तो होता है। देन रिड्यूस इन्वेंट्री होल्डिंग्स एज इट इज़ फास्टेस्ट एंड इंटरप्टेड है, फास्टर है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है स्टॉक की वो भी कम होती है। देन उसके बाद डिमेरिट्स क्या क्या है। सो इट इज़ दी कॉस्टलियर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि हमारा थोड़ा कॉस्टलियर होता है, थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। एंड उसके बाद इट इज़ सूटेबल फॉर लाइट वेट, और ज़्यादा लाइट वेट के लिए होता है, इनको हैवी बल्क में सामान हम चला भी नहीं सकते इसका। तो लिमिटेड कार्गो कैपेसिटी होती है, तो कार्गो कैपेसिटी ऑफ अ प्लेन इज़ मच स्मॉलर बिकॉज साइज़, क्योंकि साइज़ के लिए हमें थोड़ा कम ही लगता है। फिर उसके बाद वाटरवेज इज नेशन प्रोवाइड अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया वाटरवेज आर नॉट फुली डेवलप्ड, अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया का जो वाटरवेज है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो मेरिट क्या है, इट इज़ अ चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो यहाँ पे थोड़ा सस्ता भी है, देन थोड़ा चीपर है, थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पड़ता है। देन मोस्ट सूटेबल हैवी एंड फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स के लिए हम अच्छे से वाटरवेज के द्वारा चला सकते हैं सामान। देन लोडिंग एंड अनलोडिंग फैसिलिटीज़, जो सेंटर ऑफ कार्गो होता है वो लोडिंग एंड लोडिंग की फैसिलिटीज़ भी हमें दे रहा है। देन नो प्रॉब्लम ऑफ कॉन्गजेशन, देन वाटर वे इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो सकती है। देन डिमेरिट क्या है, थोड़ी स्लो स्पीड होती है, क्योंकि पानी से सामान ज़्यादा तो धीरे धीरे ही जाएगा, दो गुड्स होंगी। तो उसके बाद पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो ज़्यादा हमें भेजनी नहीं चाहिए, तो ख़राब हो जाते हैं। देन अनरिलायबल, देन चेंजिंग सीजन जो होते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हवा चेंज, देन रिवर्स वगैरह चेंजिंग वगैरह, फ्लो चेंज हो सकता है। देन लिमिटेड सर्विसेज, जो इनलैंड जो आइलैंड की जो सर्विस है तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। देन उसके बाद पाइपलाइंस क्या होती है। सो पाइपलाइंस आर द स्पेशलाइज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो पाइपलाइंस है वो एक स्पेशलिस्ट मीन है ट्रांसपोर्टेशन का, डिज़ाइन टू मूव लाइट टाइप्स लाइक क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, केमिकल्स, कोयल, लाइमस्टोन, इन सब के लिए बनाया गया है। फिर उसके बाद इंडिया हैज़ इसकी लेट बिगनिंग हुई थी इसकी डेवलपमेंट में। देन उसके बाद टोटल लेंथ हमारी इतनी किलोमीटर्स है, जो प्राइवेट पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं लाइक ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, बिगेस्ट पाइपलाइन प्लांट बिटवीन इंडिया एंड ईरान एंड इंडिया। देन मेरिट्स क्या क्या है, इकोनॉमिकल है, क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट हो जाता है पेट्रोल से, जिसमें हमारा 1/4 ऑफ रेलवे एंड रोडवेज लगता है। देन उसके बाद अनइंटरप्टेड सर्विसेज है, जो पाइपलाइन है वो अनइंटरप्टेड है, नो डेंजर ऑफ वेस्टेज, हमारा देयर इज़ नो लोडिंग एंड अनलोडिंग, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ स्पिलिंग, अगर हमारा लोडिंग अनलोडिंग नहीं है तो हमारा स्पिलिज वगैरह स्पिलिंग वगैरह इवेपोरेशन प्रिवरेज ये सब नहीं होती है। देन अंडरग्राउंड, ये हमारा सब कुछ अंडरग्राउंड हो जाता है, तो बाहर का स्पेस हमें चाहिए भी नहीं उसके लिए। देन डिमेरिट होता है इनिशियल हैवी इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि बहुत एंड लाइक इंडिया हैज़ अ मिनिमम लेंथ। देन उसके बाद डेंजर ऑफ एनिमी अटैक्स, हमारा पीरियड ऑफ वॉर,
पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। देन उसके बाद एनिमी अटैक के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। देन रेल रोड कोऑर्डिनेशन, सो देयर शुड बी प्रॉपर रेल रोड कोऑर्डिनेशन इन द कंट्री सो दैट वन सप्लीमेंट अदर सर्विस अकॉर्डिंगली, कि मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जाने के लिए कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जो बैलेंस ग्रोथ होती है दोनों की। द प्रॉपर रेल रोड कोऑर्डिनेशन इज following ground, so huge investment fixed assets of railways usually optimal for gaining maximum return। इन्वेस्टमेंट लगाई हमने रेलवेज पे, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट का। देन उसके पास रेल रोड कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए। देन इम्पॉर्टेंट भी है न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। देन नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन के। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? सो टेलीकम्युनिकेशन एक सिग्निफिकेंट प्लेस है मॉडर्न इकोनॉमी का। ये एफिशिएंसी बताती है कि ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस एक्टिविटीज़ कितनी है। जो कंपनीज लाइक अमेजोन, स्नैपडील ये इंगेज होती हैं ई कॉमर्स में गुड्स को सेल करने के लिए। दे ऑपरेट थ्रू मोबाइल्स, वे मोबाइल्स और इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट होती है। मैनी BPO कंपनीज जो कि हैं आउटसोर्सिंग सर्विसेज थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। द बिजनेस ऑफ BPO एंड ई कॉमर्स नॉट पॉसिबल विदाउट एफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अगर अब BPO है हमारा, ई कॉमर्स है, वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बिना चल ही नहीं पाता है। देन उसके बाद in the past several years telecommunication in India has been impressively expansion and large investment। the past few years में हमारा बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट अडॉप्ट कर रहा था। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिव है नेचर में। देन ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए। देन इंडिया हैज़ ह्यूज नेशनल, जो इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, अच्छा है। देन इंडिया का जो इंडस्ट्री है देन वो भी हमारी अपग्रेड हुई है। Then each of top 3 mobile operators are Reliance, Jio, Airtel and Vodafone are expanding। then उसके बाद कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मैसेज को भेजना जगह जगह पे। then उसके बाद क्वाइट कैपेबल होता है लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, टेलीविजन, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम भेज सकते हैं। then उसके बाद मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडर्न क्या है? सो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जो है मोड ऑफ ट्रांसमिट मैसेज भेजना इधर से उधर। फैक्स है, ये इक्विपमेंट है, डिजिटाइज्ड है, एग्जैक्ट इमेज भेज सकता है ओवर टेलीफोन का। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरवल यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, टेलीविजन, कैमरा, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के लिए। देन इंटरनेट है, ग्लोबल नेटवर्क है, कंप्यूटर, मोबाइल्स एंड नेटवर्क्स का, जो कि फैसिलिटेट कर सकता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे असेस करना है। देन मेजर डेवलपमेंट्स इन टेलीकम्युनिकेशन की मेजर डेवलपमेंट्स क्या है? सो मोर देन 542 बैंक्स जो है अलाउड हुए हैं मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के लिए। देन एयरटेल डिस्क्लोज, उसने भी एयरटेल ने कुछ एनुअल टारगेट डिस्क्लोज करा है। देन इंडिया का जो हाईएस्ट डाटा यूजेज स्मार्टफोन है वो 9.8 GB पर मंथ है एज पर दी एरिसॉन। तो उसके बाद एज ऑफ अगस्त 2019 जियो एंड लॉट ऑफ प्रेफरेंस कमर्शियली इमर्ज हुए हैं। देन अगस्त में भी कमर्शियल लॉन्च हुआ है जियो गीगा फाइबर वाइड सर्विसेज। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2018 में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट हो गया था मोबाइल फ़ोन्स के लिए। मतलब अब तो मोबाइल फ़ोन किस पर ही नहीं है। तो उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन इंडिया, देन एडवांटेजेस इंडिया के लिए क्या है? देन है रूबस्ट डिमांड, इंडिया से वन ऑफ द लार्जेस्ट डाटा कंज्यूमर है ग्लोबली डाटा यूजेज के लिए स्मार्टफोन का, जो कि इतना पर मंथ यूज़ कर रहा है। देन इंडिया का जो रैंक है सेकंड है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सब्सक्रिप्शन। Then second, that is attractive opportunities with the 70% of the population staying in rural area, subscribers from इतना है। then उसके बाद रूरल मार्केट में ग्रोथ आई है। देन पॉलिसी सपोर्ट, जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाती है, सपोर्ट करती है। देन इंक्रीजिंग रेटिंग्स, टेलीकम्युनिकेशन रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू डेवलप टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं डेवलप करने के टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो इन जनवरी 2020 जो गवर्नमेंट ने अलाउ करा था 100% FDI ऑन भारती एयरटेल। बाय द मार्च ऑफ 2020 जो गवर्नमेंट का एम था कि वो इतना बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन ले आए बैंक से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सून गिविंग द न्यू नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2018 में। देन उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी 1 मिलियन अटेंडेंस से इंक्रीज़ हुआ है। देन उसके बाद जो FDI सेक्टर है वो भी इंक्रीज़ हुआ, 100% हुआ है फ्रॉम द 74%। आउट ऑफ 100% 90% विल बी डन थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, की इतने में से 49% हमारा ऑटोमेटिक रूट के थ्रू हुआ है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी आए हैं, इतना सब कुछ आया।
सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करा है कि एनर्जी क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। सो कम्युनिकेशन में क्या आता है कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह ये सब भी, इंटरनेट ओवर द थिंग्स जितनी भी थी। एंड बाकी तो बहुत ही बेसिक था, ये चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, मतलब ऐसा लग रहा है कि पुराने की रिविजन कर रहे हैं हम, जो हमने 10th में पढ़ा है। आई गेस ये 10th के ही क्लास का है ऐसे तो, कि मतलब ये उन्हीं में था, ज्योग्राफी वाले में ही होता है ये सब। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज़्यादा है ये, तो ये हम ना थोड़ा इकोनॉमिक्स साइड से ले लेते हैं ये वाला सब्जेक्ट। देन उसके बाद सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, until the next video, take care, thank you for watching.